सोचो, सुबह सुबह आईने के सामने खड़े हो, चेहरा वही है, आंखें वही हैं, लेकिन जिंदगी जिंदगी तो तुम्हारे विचारों की परछाई है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी किस्मत उनके हालात से बनती है, पर सच यह है कि किस्मत हालात से नहीं, ख्यालात से बनती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान सोचता है वही बनता है। अब सवाल ये है, तुम्हारा दिमाग इस वक्त क्या कर रहा है? क्या ये तुम्हारे लिए नोट छाप रहा है? आइडियाज, क्लैरिटी, करेज के नोट्स? या ये तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे सपनों को जला रहा है? हर सेकंड तुम्हारा दिमाग या तो एसेट बना रहा है या लायबिलिटी। या तो ये सोने की खान है या आग का जंगल। या तो ये तुम्हें ऊपर खींच रहा है या नीचे धकेल रहा है। एंड्रू कार्नेगी, एक लोहे का आदमी जिसने स्टील एम्पायर खड़ा किया, उसने कहा था, The man who acquires the ability to take full possession of his own mind may take possession of anything else to which he is justly entitled. सोचो जरा, जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। लेकिन आज कितने लोग हैं जो अपने दिमाग पर काबू रखते हैं? अधिकतर लोग अपने ही विचारों के गुलाम हैं। सुबह उठते ही डर, शक, कंपैरिजन और बहाने, ये सब उनके दिमाग की करेंसी को जला रहे हैं। ये दुनिया कभी न्यूट्रल नहीं होती। या तो तुम कंट्रोल करते हो या तुम कंट्रोल होते हो। या तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए काम करता है या ये तुम्हारे खिलाफ। निकोला टेस्ला ने कहा था, If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. अब सोचो, तुम्हारा माइंड भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ये फ्रीक्वेंसी सही है तो ये पैसा, रिस्पेक्ट, ग्रोथ अट्रैक्ट करता है। अगर गलत है तो ये पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन और मीडियोक्रिटी अट्रैक्ट करता है। हर थॉट एक बीज है। तुम्हारे मन की जमीन फर्टाइल भी हो सकती है और बैरन भी। अगर तुमने नेगेटिव सोचा तो तुमने खरपतवार बो दिया। अगर पॉजिटिव डिसिप्लिन से सोचा तो तुमने सोने की फसल बो दी। यही वजह है कि दुनिया में कुछ लोग गरीब हालातों से उठकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग अमीरी में पैदा होकर भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास रिसोर्सेज अलग थे लेकिन माइंडसेट अलग था। हेनरी फोर्ड ने कहा था, Whether you think you can or you think you can't, you are right. मतलब, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सॉल्यूशंस दिखाना शुरू कर देगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बैरियर्स दिखाना शुरू कर देगा। माइंड एक फैक्ट्री है। हर सुबह जब तुम उठते हो ये फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाती है। अब ये फैक्ट्री गोल्ड बार्स बनाएगी या ऐश, ये डिसाइड तुम करते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने दुनिया को रिलेटिविटी दी, उसने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज सीमित है लेकिन इमेजिनेशन इन्फिनिट है। और इमेजिनेशन का मालिक कौन है? तुम्हारा माइंड। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी डिग्री है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। सवाल ये है, क्या तुम्हारा दिमाग अभी पैसा छाप रहा है या उसे जला रहा है? तुमने गौर किया है, जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, सबसे बड़ी मशीन, सबसे पावरफुल वेपन किसी कंपनी के पास नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है। स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल को बनाया, वो अक्सर कहा करता था, People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to the 100 other good ideas. यानी माइंड प्रिंटिंग प्रेस की तरह है, लेकिन अगर तुमने उसे हर बेकार चीज छापने पर लगा दिया, तो जब असली नोट बनाने की बारी आएगी, उसके पास स्याही ही नहीं बचेगी। जरा सोचो, दिन भर तुम्हारे माइंड की प्रिंटिंग प्रेस किन चीजों पर खर्च हो रही है? सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखना, कंपैरिजन, गुजरे कल की गलतियां दोहराना या आने वाले कल का डर बनाना। हर वो सेकंड
जब तुम्हारा माइंड इन चीजों को छाप रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी को जला रहा है। लेकिन अगर तुम उसे क्लैरिटी, विजन, ग्रैटिट्यूड और करेज छापने पर लगाओ, तो देखना, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए करेंसी बन जाएगी। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब जलाया, उसने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। लेकिन उस 1% इंस्पिरेशन की जड़ क्या है? माइंडसेट। एडिसन के पास नॉलेज उतना नहीं था जितना फेलियर्स थे, लेकिन उसका दिमाग हर बार फेलियर से भी करेंसी छापता था। नए लेसन, नए अटेम्प्ट, नई रोशनी। अब सवाल ये है, क्या तुमने अपने दिमाग को इंजीनियर करना सीखा है? क्योंकि माइंड डिफॉल्ट पर नहीं चलता। अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे, तो सोसाइटी, न्यूज़, नेगेटिविटी उसे अपने हिसाब से ट्रेन कर देंगे। और फिर तुम सोचोगे कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं, किस्मत न्यूट्रल है, लेकिन तुम्हारा माइंड या तो तुम्हारा एलाई है या तुम्हारा एनिमी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। और ड्रीम किस पर टिका है? माइंडसेट पर। अगर तुम्हारा माइंड डर छाप रहा है, तो सपने रात की कहानी बनकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड फेथ छाप रहा है, तो सपने सुबह की हकीकत बन जाते हैं। ये याद रखना, माइंडसेट पैसे से बड़ा है, क्योंकि पैसे से तुम रिसोर्सेज खरीद सकते हो, लेकिन सही माइंडसेट से तुम पैसे बना सकते हो। माइंडसेट टैलेंट से बड़ा है, क्योंकि टैलेंट बिना डिसिप्लिन के फेड हो जाता है, लेकिन सही माइंडसेट बिना टैलेंट के भी एम्पायर बना देता है। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 में कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी तुम्हारा दिमाग अगर हार छाप रहा है, तो तुम हार मान लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग करेज छाप रहा है, तो तुम बार बार उठोगे। और यही डिफरेंस है एवरेज और लेजेंड में। आज जरूरत ये नहीं है कि तुम्हारे पास लाखों आइडियाज हों। जिंदगी बदलने के लिए एक आइडिया भी काफी है, लेकिन उसके लिए चाहिए एक ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड माइंड। तुम्हारा माइंड, तो याद रखो, तुम्हारा माइंड प्रिंटिंग मशीन है। तुम्हारे हर थॉट से या तो करेंसी बनती है या एशेज। और ये फैसला हर सुबह, हर पल, हर सेकंड तुम ही करते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि तुम वही बनते हो जिस पर तुम्हारा माइंड दिन रात प्रिंट करता रहता है। अगर वो डर छापेगा, तो तुम्हारी जिंदगी डर की किताब बन जाएगी। अगर वो शक छापेगा, तो तुम्हारी जर्नी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर वो विश्वास छापेगा, तो तुम्हारा हर कदम सोने की स्याही से लिखा जाएगा। एंड्रू कार्नेगी, वो आदमी जिसने स्टील इंडस्ट्री में एम्पायर खड़ी की, उसके पास शुरू में रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास एक माइंड था जो स्कैर्सिटी नहीं छापता था, अबंडेंस छापता था। लोग वही हालात देख रहे थे जिनमें कोलैप्स हो सकता था, लेकिन कार्नेगी ने वही हालात देखे जिनमें एम्पायर बन सकता था। यही फर्क है। तुम्हारा माइंड या तो तुम्हारे सामने लिमिटेशंस की दीवार खड़ी करेगा या अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्यों? क्योंकि नॉलेज सिर्फ वो दिखाती है जो है, लेकिन इमेजिनेशन वो छापती है जो हो सकता है। और माइंड की प्रिंटिंग प्रेस इमेजिनेशन से चलती है। टेस्ला, फोर्ड, डिज्नी, इन सब की कहानी यही है। इन सब का दिमाग उस वक्त पैसे नहीं छाप रहा था, ये लोग आइडियाज छाप रहे थे, और आइडियाज ही सबसे बड़ी करेंसी बने। लेकिन यहां एक चीज समझो, माइंडसेट सिर्फ सोचने की बात नहीं है, माइंडसेट एक्शन की मांग करता है। अगर तुम्हारा माइंड सिर्फ सपने छापता रहे और हाथ कुछ ना करे, तो वो सपने कागज पर ही जल जाएंगे। डिसिप्लिन ही वो इंक है जो तुम्हारे माइंड के आइडियाज को रियलिटी की करेंसी में बदलता है। हेनरी फोर्ड को सबने कहा, कार बनाना नामुमकिन है। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फोर्ड का दिमाग इम्पॉसिबल शब्द छापना ही बंद कर चुका था। उसने अपनी प्रेस पर सिर्फ एक सेंटेंस छापा, आई कैन एंड आई विल।
और वही वाक्य पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फाउंडेशन बन गया। अब सोचो, तुम्हारे दिमाग की प्रेस क्या छाप रही है? क्या वो हर सुबह प्रिंट करती है, आज का दिन मेरे लिए असंभव है, या प्रिंट करती है, आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है? नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी तुम्हारा माइंड एक प्रिंटिंग फैक्ट्री है जो तुम्हारी जिंदगी की डेस्टिनी छाप रहा है। तुम उसे क्या ऑर्डर दे रहे हो, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अपनी प्रेस पर आदेश लिखो, फियर नहीं, फेथ छापना है, एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन छापना है, रिग्रेट नहीं, रेजिलियंस छापना है। क्योंकि ये करेंसी कभी इन्फ्लेशन में गिरती नहीं, ये करेंसी हर वक्त मल्टीप्लाई होती है। हर इंसान दो तरह की करेंसी खर्च करता है, एक वो जो जेब में है, दूसरी वो जो दिमाग में है। जेब की करेंसी खत्म हो सकती है, लेकिन दिमाग की करेंसी अमर है। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारा माइंड उस करेंसी को मल्टीप्लाई कर रहा है या वेस्ट कर रहा है? स्टीव जॉब्स का दिमाग देखो, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं छाप रहा था, वो रियलिटी डिस्टॉर्ट कर रहा था। जब लोगों ने कहा कंप्यूटर को सिर्फ लैब्स और ऑफिसेज में होना चाहिए, उसका दिमाग कह रहा था कंप्यूटर हर इंसान के घर में होगा। और आज हर जेब में एक कंप्यूटर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। उन्होंने गरीबी में किताबें पढ़ीं, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, लेकिन उनका दिमाग उस वक्त हंगर और डेप्रिवेशन नहीं छाप रहा था, वो विजन छाप रहा था। वो कह रहा था मेरा देश एक दिन पावरफुल बनेगा, और वही विजन उन्हें साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट तक ले गया। अब सोचो, अगर उनका माइंड उस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है छाप देता, तो शायद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कभी ड्रीम ही रह जाता। माइंडसेट की असली ताकत यही है, तुम्हारा माइंड वही छापता है जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकता है। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो दिमाग सॉल्यूशंस की करेंसी जला देगा। अगर तुम गोल्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स खुद ही रॉ मटेरियल बनकर तुम्हारे सपनों को फ्यूल देंगे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी हर बार जब तुम्हारा माइंड हार का पोस्टर छापने लगे, उसे रोक कर कहो, प्रेस को बंद मत करो, ये फेलियर नहीं, ये अगली सफलता का ब्लूप्रिंट है। सुनो, तुम्हारे दिमाग में रोजाना हजारों थॉट्स आते हैं, हर थॉट एक नोट है। कुछ नोट्स तुम्हारी जिंदगी को अमीर बनाएंगे, कुछ नोट्स तुम्हारी एनर्जी को गरीब कर देंगे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे हाथ में है ये तय करना कि कौन से नोट्स मार्केट में जाएं और कौन से कूड़ेदान में। तो अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे प्रेस पर चलने से पहले ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हर बार जब तुम नेगेटिव छापते हो, तुम्हारा माइंड करेंसी नहीं बना रहा, वो आग में डाल रहा है। सोचो, अगर हेनरी फोर्ड ने लोगों की राय सुनी होती तो वो बस घोड़ों को तेज बनाने की कोशिश करते, क्योंकि उस दौर में लोग कहते थे हमें तेज घोड़े चाहिए। लेकिन फोर्ड का दिमाग छाप रहा था हमें कार चाहिए जो हर इंसान अफोर्ड कर सके। और यही माइंडसेट ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। याद रखो, माइंडसेट वो सॉइल है जिसमें तुम्हारे सपनों के सीड्स उगते हैं। अगर सॉइल बंजर है तो सबसे बेहतरीन सीड भी सूख जाएगा, लेकिन अगर सॉइल रिच है तो छोटा सा सीड भी जंगल बन सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और यही इमेजिनेशन एक प्रिंटिंग मशीन की तरह है। नॉलेज तुम्हें बताता है कि अभी क्या है, लेकिन इमेजिनेशन तुम्हें छापने देता है क्या हो सकता है। निकोला टेस्ला का दिमाग यही कर रहा था। वो इन्वेंशंस पहले अपनी इमेजिनेशन में छापते थे और फिर उन्हें फिजिकल वर्ल्ड में उतारते थे। उन्होंने खुद कहा था, आई बिल्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ द इन्वेंशन, आई रन इट इन माई माइंड, इफ इट वर्क्स देयर आई नो इट विल वर्क इन रियलिटी। ये वही आर्ट है, पहले दिमाग में छापो फिर दुनिया में उतारो। आज बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच ये है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, तुम्हारा माइंड। अगर तुम हर रोज स्कैर्सिटी छापते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें बस वही देगी,
लेकिन अगर तुम अबंडेंस छापना शुरू कर दोगे तो सिचुएशंस, लोग और मौके खुद तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये वही प्रिंसिपल है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा। Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। यानी दिमाग सिर्फ नोट्स नहीं छापता, वो पूरी जिंदगी की इकोनॉमी छापता है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा करियर, सब। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा माइंड फ्रेश प्रिंटिंग प्रेस की तरह होता है। तुम्हारे पहले विचार ही तय करते हैं कि आज का दिन तुम्हारे लिए लाभ देगा या नुकसान। अगर सुबह की शुरुआत शिकायतों से होगी, यार फिर वही काम, फिर वही लोग, फिर वही थकान, तो तुमने अपने माइंड की मशीन चालू होते ही जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुम सोचो, आज एक नया मौका है, आज मैं अपनी लिमिट से बाहर निकलूंगा, आज मैं खुद को अपने कल से बेहतर बनाऊंगा, तो तुमने अपने माइंड को छपाई की स्याही दी और आज का दिन तुम्हारे लिए सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। लिंकन को याद करो, वो जिंदगी भर हारते रहे, इलेक्शन हारे, बिजनेस डूबा, डिप्रेशन से लड़े, लेकिन उन्होंने हार छापी नहीं। उन्होंने बार बार अपनी प्रेस में जीत की तस्वीर छापी और नतीजा, वही हारने वाला इंसान अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। इतिहास ने उनका नाम हमेशा के लिए सोने से छाप दिया। ये प्रिंसिपल टाइमलेस है। स्टीव जॉब्स जब गराज में बैठे थे तो उनका दिमाग लग्जरी या कंफर्ट नहीं छाप रहा था, वो छाप रहे थे अ कंप्यूटर इन एवरी होम, और उस छाप ने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब बच्चे के हाथों में किताब देखी तो उनके दिमाग ने सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं छापा, उन्होंने साइंटिस्ट, ड्रीमर और फ्यूचर लीडर देखा। और वही विजन छापते छापते वो पूरे भारत के मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट बने। समझो, सिर्फ वही छपता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम डर सोचते हो, डर छपता है। अगर तुम शक सोचते हो, शक छपता है। अगर तुम पॉसिबिलिटी सोचते हो, पॉसिबिलिटी छपती है। तुम्हारा माइंड न्यूट्रल है, वो खुद डिसाइड नहीं करता कि क्या छापना है, तुम्हारी सोच ही उसे आदेश देती है। यानी तुम ही प्रेस के मालिक हो, लेकिन मालिक होकर भी अगर तुम मशीन को बर्बाद कर दो तो दोष किसका होगा? सोचो, अगर हेनरी फोर्ड ने अपने दिमाग की प्रेस में वही सोचा होता जो सब सोचते थे, कि गाड़ी तो सिर्फ अमीरों के लिए है, कि आम इंसान कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आज शायद दुनिया में करोड़ों लोगों के पास कार न होती। फोर्ड ने अपने माइंड की प्रेस में एक नई रियलिटी छापी, अफोर्डेबल कार फॉर एवरी फैमिली, और वही विजन इतना वायरल हुआ कि इंडस्ट्री ही बदल गई। लेकिन क्या फोर्ड के पास पहले से रिसोर्सेज थे? नहीं। क्या लोग उनका मजाक उड़ाते थे? हाँ। क्या एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी प्रेस में बार बार एक छवि छपती है तो दुनिया की सारी मुश्किलें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। टेस्ला, एडिसन, आइंस्टाइन, ये सब ड्रीमर्स नहीं थे, ये प्रिंटर्स थे। ये अपने दिमाग की प्रेस में वही छापते रहे जो बाकी लोग देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचो। ये लाइन सिर्फ साइंस नहीं थी, ये उस प्रेस का ब्लूप्रिंट था जो हर इंसान के दिमाग में लगी है। तुम्हारी सोच की फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। अगर तुम शॉर्टेज की फ्रीक्वेंसी छापते हो तो शॉर्टेज तुम्हारी तरफ खींचती है। अगर तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी छापते हो तो अबंडेंस तुम्हारी तरफ खींचती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रेस की नेचुरल केमिस्ट्री है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रेस को अपने खिलाफ चला रहे हैं। वो बार बार वही सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास चांस नहीं है, और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। सवाल यह है, तुम्हारी प्रेस हर दिन किसका पोस्टर छाप रही है? डर का, शक का, या पॉसिबिलिटी का? क्योंकि जो तुम बार बार छापते हो वही तुम्हारे आसपास की दीवारों पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारे बैंक अकाउंट पर
और तुम्हारे फ्यूचर पर चिपकता चला जाता है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी प्रेस सिर्फ सोचों को ही नहीं छापती, ये तुम्हारी आदतों को भी छापती है। और यही आदतें धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत की किताब लिख देती हैं। सोचो, अगर हर सुबह तुम्हारी प्रेस यही छापे कि आज का दिन बेकार जाएगा, सब मुश्किल है, तो तुम्हारे कदम भी वैसे ही सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वही प्रेस ये छापे कि आज मुझे एक नया मौका मिलेगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम्हारे शरीर में खुद एनर्जी भर जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कंसीव और बिलीव सिर्फ एक बार सोचने से नहीं आता, वो प्रेस में बार बार छापने से आता है। एक ही छवि, एक ही थॉट, लगातार दबाव से, जब तक वो तुम्हारी नसों, तुम्हारी सांसों और तुम्हारे दिल की धड़कनों में उतर न जाए। सोचो, थॉमस एडिसन को 1000 बार कोशिश की, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उनकी प्रेस कभी फेलियर छापती ही नहीं थी। हर बार जब दुनिया कहती तुम हार गए, एडिसन कहते नहीं, मैंने सिर्फ एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। यानी हर बार उनकी प्रेस उसी ड्रीम का नया पोस्टर निकालती थी, लाइट मस्ट एग्जिस्ट, और आखिरकार उसने पूरी दुनिया की रात को रोशन कर दिया। अब ये सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम्हारी प्रेस हर असफलता के बाद हार का पोस्टर छापती है या नए लेसन का? क्या तुम्हारी प्रेस हर रिजेक्शन के बाद मैं बेकार हूं छापती है, या मैं और मजबूत हो रहा हूं? याद रखो, तुम्हारा माइंड या तो प्रिंटिंग मनी है या बर्निंग इट। या तो वो हर दिन तुम्हारे लिए नए मौके, नई पॉसिबिलिटीज, नया वेल्थ छाप रहा है, या वो तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर रहा है। मशीन वही है, प्रेस वही है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि उस पर चल क्या रहा है, डाउट या डिटर्मिनेशन। हर इंसान के पास जिंदगी में एक इनविजिबल बैंक अकाउंट होता है। ये बैंक पैसा नहीं रखता, ये रखता है तुम्हारे विचार। हर पॉजिटिव थॉट, हर कंस्ट्रक्टिव आइडिया, ये तुम्हारे अकाउंट में जमा होता है। और हर बार का डर, हर बार की शक की लहर, ये तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाल लेती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन खुद को यही कहे, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, तो वो अपने अकाउंट से बार बार विड्रॉल कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब अकाउंट खाली हो जाएगा और वही इंसान दुनिया से शिकायत करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरी तरफ देखो हेनरी फोर्ड को। जब उन्होंने पहली बार कार बनाने का सपना देखा तो पूरी दुनिया हंसी। लोगों ने कहा, ये पागल है, गाड़ी तो घोड़ों से ही चलेगी। लेकिन फोर्ड की प्रेस में सिर्फ एक ही हेडलाइन छपती रही, सपना सच्चा होगा। हर दिन, हर घंटे, हर सोच उसी विजन को दोहराया गया। और नतीजा, आज दुनिया फोर्ड को नहीं भूलती, क्योंकि उनकी प्रेस ने पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदल दिया। तुम्हारा माइंड भी वही कर सकता है। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम्हारा इनविजिबल बैंक अकाउंट भरा हुआ है या खाली। क्या तुम रोज उसे डाउट से खाली कर रहे हो या फेथ और विजन से भर रहे हो? और याद रखो, ये अकाउंट कंपाउंड करता है। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स भी बढ़ते हैं। एक छोटा सा डर अगर रोज दोहराया जाए तो वो पहाड़ बन जाता है, और एक छोटा सा विश्वास अगर रोज पोषित किया जाए तो वो साम्राज्य बना देता है। तुम्हारे दिमाग की प्रेस किसी करेंसी से कम नहीं। ये या तो पॉवर्टी छापेगी या प्रॉस्पेरिटी, या तो ये एक्सक्यूजेस छापेगी या एम्पायर। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल मैदान बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। लोग सोचते हैं लड़ाई दुनिया से है, लेकिन असली जंग तो तुम्हारे ही माइंड में चल रही है। सोचो, एब्राहम लिंकन के पास कुछ नहीं था, गरीबी, ताने, हार पे हार, लेकिन उनके भीतर एक आवाज थी जो कहती थी, ये हार मुझे तोड़ नहीं सकती, ये हार मुझे गढ़ रही है। अगर वो आवाज कमजोर पड़ती तो शायद अमेरिका आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा होता। लेकिन लिंकन ने अपने माइंड को ऐसा शेप दिया कि दुनिया उनके विजन के सामने झुक गई। यही सच है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है,
लेकिन जब तक तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ हो गया, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें बचा नहीं सकती। हर दिन तुम्हें अपने माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तुम्हें उसे डिसिप्लिन करना होगा, तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा, तुम्हें उसे बार बार याद दिलाना होगा, मैं क्रिएटर हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं अपनी किस्मत का आर्किटेक्ट हूं। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में सोचो। अब सोचो, तुम्हारा माइंड किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है? क्या वो स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी है, जहां सिर्फ डर, कमी और कंपटीशन है, या अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी, जहां आइडियाज, इनोवेशन और ग्रोथ बहती है? जब माइंड स्कैर्सिटी पर वाइब्रेट करता है, तो आदमी दूसरों को गिराने में एनर्जी बर्बाद करता है। लेकिन जब माइंड अबंडेंस पर वाइब्रेट करता है, तो आदमी खुद इतना बड़ा बन जाता है कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोल देता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारा माइंड रेडियो टावर है। जैसी फ्रीक्वेंसी तुम चुनोगे, वैसा ही ब्रॉडकास्ट होगा, वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जरा सोचो, एक ही हालात में दो इंसान खड़े हैं। एक कहता है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा कहता है, मैं रास्ता बना लूंगा। हालात वही हैं, रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन नतीजे अलग क्यों आते हैं? क्योंकि माइंड अलग है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि तुम नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में तुम सही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हारी रियलिटी को जन्म देता है। हर महान आदमी की कहानी में एक कॉमन धागा है, उन्होंने अपने माइंड को बिलीव करना सिखाया। वॉल्ट डिज्नी ने तब बिलीव किया जब लोग हंसते थे और कहते थे, कार्टून से कोई एम्पायर नहीं खड़ा होता। लेकिन आज डिज्नीलैंड वो जगह है जहां लाखों लोग अपने सपनों को जीने जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने बिलीव किया जब दुनिया कह रही थी, कंप्यूटर सिर्फ नर्ड्स के लिए हैं। लेकिन जॉब्स ने कहा, नहीं, ये हर घर का हिस्सा होगा। आज तुम्हारी जेब में वो विजन है जो कभी सिर्फ एक ड्रीम था। तो सवाल है, तुम किस चीज पर बिलीव कर रहे हो? क्या तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक देगा, या तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें उठाएगा? बिलीफ माइंड का ईंधन है। अगर यह कमजोर है, तो तुम्हारा माइंड हर मौके को डाउट की धुंध में खो देगा। लेकिन अगर यह मजबूत है, तो तुम्हारा माइंड पहाड़ों को भी रास्ता बनाने पर मजबूर कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से बड़ी है, क्योंकि नॉलेज सिर्फ बताता है कि दुनिया अभी क्या है, लेकिन इमेजिनेशन दिखाता है कि दुनिया क्या हो सकती है। और वही इमेजिनेशन जब बिलीफ से जुड़ती है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। सुनो, माइंड सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है। माइंड वो आर्किटेक्ट है जो तुम्हारे कल की इमारत खड़ी करता है। लेकिन एक आर्किटेक्ट तभी मास्टरपीस बना सकता है जब उसके पास क्लैरिटी हो। क्लैरिटी के बिना माइंड ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जहां हर तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और कोई नहीं जानता किस डायरेक्शन में जाना है। रिजल्ट, एक्सीडेंट। क्लैरिटी के बिना तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही एक्सीडेंट है। लिंकन को क्लैरिटी थी, इस देश को यूनाइटेड रहना है। उस क्लैरिटी ने उन्हें सिविल वॉर जैसी सबसे बड़ी आग से निकाल दिया। निकोला टेस्ला को क्लैरिटी थी, एनर्जी को दुनिया तक फ्री फ्लो करना चाहिए। उस क्लैरिटी ने एसी करंट को जन्म दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्लैरिटी थी, इंडिया को मिसाइल पावर और एजुकेशन पावर बनाना है। उस क्लैरिटी ने एक पूरे जनरेशन को ड्रीमर्स में बदल दिया। तो सवाल है, क्या तुम्हें क्लैरिटी है कि तुम क्या चाहते हो, या तुम बस वेग सोच में उलझे हो? मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए। ये सब बहुत धुंधले हैं। माइंड तब तक तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक तुम उसे एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं देते। सोचो, अगर तुम रेस्टोरेंट जाते हो और वेटर से कहते हो, मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या लाएगा? कुछ भी। लेकिन अगर तुम कहते हो, मुझे हॉट बटर नान और पनीर लबाबदार चाहिए, तो तुम्हें वही मिलेगा। लाइफ भी ऐसी है। क्लैरिटी डिमांड करती है स्पेसिफिसिटी। माइंड तब तक पैसे नहीं छापेगा जब तक तुम उसे साफ साफ नहीं बताते कि किस स्किल से, किस विजन से, किस पर्पस से।
क्लैरिटी तुम्हारे माइंड की लेजर है। बिखरी रोशनी सिर्फ हल्की रोशनी है, लेकिन लेजर हर चीज को काट सकती है। क्लैरिटी के बिना माइंड बिखरा है, क्लैरिटी के साथ माइंड लेजर बन जाता है। क्लैरिटी के बाद आता है डिसिप्लिन, क्योंकि क्लैरिटी बिना डिसिप्लिन वैसी ही है जैसे एक शानदार नक्शा हो, लेकिन कोई मजदूर उसे बनाने के लिए काम पर ना आए। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। ये वो अदृश्य ताकत है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। सोचो, थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किए। अगर डिसिप्लिन ना होता तो पहली 100 या 200 कोशिश के बाद ही रुक जाते। लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें मजबूर किया कि हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करो। रिजल्ट? बल्ब। और आज पूरी दुनिया उस एक लाइट से रोशन है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। सुबह उठना, मेहनत करना, बार बार प्रैक्टिस करना, टेम्पटेशंस को इग्नोर करना। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोग ही दुनिया बदलते हैं। स्टीव जॉब्स का डिसिप्लिन इतना इंटेंस था कि वो प्रोडक्ट डिजाइन पर महीनों काम करवाते रहते, सिर्फ इसलिए कि कर्व सही नहीं है। लोग कहते थे, इतना डिटेल क्यों? और जॉब्स कहते, क्योंकि डिटेल ही डिफरेंस बनाता है। रिजल्ट? एप्पल, दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड। डिसिप्लिन तुम्हें खुद से लड़ना सिखाता है। हर दिन तुम्हारे अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है, आराम कर लो। दूसरी कहती है, खड़े हो जाओ और मेहनत करो। विनर वही बनता है जो दूसरी आवाज को सुनना सीख जाता है। डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो तुम्हारे माइंड को पैसे छापने वाली फैक्ट्री बनाती है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन तुम्हारा माइंड आइडियाज तो जनरेट करेगा, लेकिन एक्शन कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा, और इनकंसिस्टेंट एक्शन कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करता। डिसिप्लिन के बाद आता है एक्शन, क्योंकि एक्शन ही वो जमीन है जहां तुम्हारे सपनों के बीज बोए जाते हैं। नॉलेज पावरफुल है, लेकिन नॉलेज बिना एक्शन वैसी ही है जैसे किताबें भरी अलमारी पर धूल जम जाए। आइडिया पावरफुल है, लेकिन आइडिया बिना एक्शन वैसा ही है जैसे कागज पर बना महल, सुंदर लेकिन कभी हकीकत में खड़ा नहीं होगा। हेनरी फोर्ड ने कहा था, तुम चाहे सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सच होंगी, क्योंकि तुम्हारी सोच एक्शन डिसाइड करती है और एक्शन ही रिजल्ट डिसाइड करता है। एक्शन वो कैटलिस्ट है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देता है। एडिसन का बल्ब, राइट ब्रदर्स का एयरप्लेन, आइंस्टाइन का थियोरी ऑफ रिलेटिविटी या कालम सर का मिसाइल प्रोग्राम, सब कुछ एक स्टेप से शुरू हुआ था। एक छोटा सा एक्शन जो समय के साथ आवालांच बन गया। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, एक्शन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट एक्शन का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार ही तुम्हें पीछे रखता है। एक्शन इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही तुम्हें धीरे धीरे मास्टर बना देती है। आज का छोटा स्टेप कल का बड़ा रिजल्ट बनता है। आज की छोटी आदत कल की किस्मत लिखती है। एक्शन वो आग है जिससे तुम्हारे माइंड की फैक्ट्री जलती है। बिना एक्शन तुम्हारा माइंड पैसे नहीं छापता, बल्कि पैसे जलाता है, टाइम, एनर्जी और लाइफ के करेंसी को। इसलिए एक्शन लो अभी, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि आज का एक्शन ही कल की लेगेसी बनाता है। एक्शन से आगे आता है एक सबसे ऊंचा प्रिंसिपल, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो इंसान शुक्रगुजार नहीं है, वो कभी सच्ची वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सोचो, तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम्हारे पास सोचने वाला दिमाग है, तुम्हारे पास चलने वाले हाथ पांव हैं। कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं, फिर भी वो जिंदगी को मजबूती से जीते हैं। ग्रैटिट्यूड वो चुंबक है जो अपॉर्चुनिटीज, लोगों और अबंडेंस को खींच लाता है। जब तुम हर छोटी ब्लेसिंग के लिए थैंक्स देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा देने लगता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये एनर्जी का लॉ है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, पॉजिटिव मैन हर कठिनाई में अपॉर्चुनिटी देखता है, नेगेटिव मैन हर अपॉर्चुनिटी में कठिनाई देखता है। ग्रैटिट्यूड ही वो लेंस है जो तुम्हें मुश्किल में भी मौके दिखाता है। किसान बारिश के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन अगर बारिश रुक भी जाए तो वो उस सूरज का शुक्रिया करता है जो फसल को पकाता है।
ये एटीट्यूड ही उसकी जिंदगी बदल देता है। तुम्हारा माइंड तभी पैसे छापेगा जब उसमें शिकायत नहीं, बल्कि शुक्रिया होगा, क्योंकि शिकायत स्कैरसिटी अट्रैक्ट करती है और ग्रैटिट्यूड अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मेरी हर डिस्कवरी उन ब्लेसिंग्स का नतीजा है जिनके लिए मैं रोज शुक्रिया अदा करता हूं। सोचो, आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी ग्रैटिट्यूड को अपनी शक्ति मानता था। इसलिए याद रखो, ग्रैटिट्यूड कोई रिचुअल नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। हर सुबह, हर रात, हर सांस में अगर तुम शुक्रिया महसूस कर सको तो तुम्हारा दिमाग करेंसी प्रिंटिंग मशीन बन जाएगा। सुनो, ये पूरी कहानी यही कहती है, तुम्हारा माइंड सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है, ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जो या तो पैसा छाप रही है या तुम्हारे सपनों को जला रही है। हर दिन, हर पल, हर थॉट, हर बिलीफ, हर एक्शन, ये सब तुम्हारे फ्यूचर को शेप करते हैं। जो लोग वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं, वे सिर्फ लकी नहीं हैं, वे वो लोग हैं जिनके माइंड की प्रेस लगातार डिसिप्लिन, बिलीफ और क्लैरिटी के साथ चलती रही। सोचो एडिसन को, टेस्ला को, लिंकन को, कालाम को। उनके पास भी ऑब्स्टिकल्स थे, फेलियर्स थे, रिजेक्शन था, लेकिन उनके माइंड ने क्विट नहीं किया। उनकी प्रेस ने डाउट नहीं छापा, उनकी प्रेस ने विजन, बिलीफ, एक्शन और ग्रैटिट्यूड को छापा, और वही छाप ने उन्हें हिस्ट्री में इमॉर्टल बना दिया। अब सवाल तुम्हारे सामने है, तुम्हारा माइंड किस चीज को छाप रहा है? क्या तुम रोज अपने डाउट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज को छाप रहे हो, या तुम हर दिन अपॉर्चुनिटीज, करेज और वेल्थ को छाप रहे हो? याद रखो, हर बड़ी इमारत नीचे से नहीं, ऊपर से बनती है। हर एम्पायर पहले एक माइंड में जन्म लेता है। हर सफल इंसान का सीक्रेट यही है, उन्होंने अपनी प्रेस सही चीज छापने के लिए सेट किया। तो आज, इसी पल, तुम्हें अपना माइंड रीसेट करना है। क्लैरिटी से उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो, डिसिप्लिन और एक्शन से उसको ऑपरेट करो, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ से उसको फ्यूल दो। तुम्हारा माइंड या तो हमेशा की तरह एक्सक्यूजेस प्रिंट करेगा, या अब से वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस प्रिंट करना शुरू करेगा। डिसीजन तुम्हारा है, मोमेंट तुम्हारा है, और फ्यूचर तुम्हारा बनना है। याद रखो, योर माइंड इज आइदर प्रिंटिंग मनी और बर्निंग इट। और आज से तुम्हारा माइंड सिर्फ एक चीज प्रिंट करेगा, तुम्हारी ग्रेटनेस,